Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we will revise this chapter first and second questions. I hope you learn completely, and today we will revise the remaining questions of this chapter. So let's start the revision. Our question number 3rd is which languages are spoken in मुंबई. कौन सी लैंग्वेजेज हैं जो मुंबई के अंदर बोली जाती है. आंसर है मैनी लैंग्वेजेज लाइक मराठी, हिंदी, कंकोणी, सिंधी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मुंबई. मुंबई के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेज बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मराठी, हिंदी, कंकोणी, सिंधी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मुंबई. मराठी, हिंदी, कंकोणी, सिंधी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मुंबई. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द बीचेज ऑफ मुंबई. मुंबई के अंदर कौन कौन से बीचेज हैं उनके नेम बताने हैं. मैराइन ड्राइव, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट एंड चूहूपाटी आदि. मैराइन ड्राइव, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट एंड चूहूपट्टी जो हैं ये सारे बीचेज मुंबई के अंदर पाए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ मुंबई. मुंबई की क्लाइमेट कैसी है. मुंबई हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल मुंबई की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट पाई जाती है. मुंबई हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. नाउ एक बार फिर से रिपीट करते हैं. आवर क्वेश्चन नंबर 3rd इज विच लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन मुंबई. कौन कौन सी लैंग्वेजेज है जो मुंबई में बोली जाती हैं. आंसर है मैनी लैंग्वेजेज लाइक मराठी, हिंदी, कंकोणी, सिंधी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मुंबई. बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जैसे मराठी है, हिंदी है, कंकोणी है, सिंधी और इंग्लिश जो है ये मुंबई के अंदर बोली जाती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द बीचेज ऑफ मुंबई. मुंबई के अंदर कौन कौन से बीचेज पाए जाते हैं. मैरिन ड्राइव, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट एंड चूहूपाटी एटसेट्रा. ये बीचेज हैं जो मुंबई में पाए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ मुंबई. मुंबई की क्लाइमेट कैसी है. मुंबई हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल मुंबई की मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है मुंबई में. So dear students, I hope you understand and this chapter is completed. You learn complete this chapter. Thank you. Hello student of class 3rd. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 12 topic. The verb tenses first means present tense. And now in this class, we will start our next 13 topic. The verb tenses continuous or imperfect tense. So let's start. Continuous means something happening without stopping. Continuous का मतलब होता है कि कुछ happen हो रहा है, मतलब कुछ घटित हो रहा है, और without stopping मतलब वो अभी तक चल रहा है, रुका नहीं है. Present continuous tense. Let us read the following sentences. First है affirmative sentence. The boy is reading. The students are talking. I am playing. B. Negative sentence. The boy is not reading. The students are not talking. And I am not playing. C. है interrogative sentences. Is the boy reading? Are the students talking? And third है am I playing? The verb in the above sentences show that some action is going on at the present moment is not yet complete. जितने भी हमारे पहले सेंटेंसेस हैं उसमें क्या शो हो रहा है कि एक्शन शो हो रहा है कि एक्शन जारी है, कंटिन्यूस है, और उसका मतलब कंप्लीट होना नहीं बताया जा रहा है इन एक्शंस में. एंड सो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस. ए है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. बी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
ये क्या था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से, प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स। सी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज ए है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ब दैट आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के थ्रू हमने ये एक्सरसाइज क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। देखिए फर्स्ट, द हॉर्सेस, एंड ये क्या हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल्स के साथ किसका यूज़ हो रहा है, हमारा आर का, आर नाइविंग। सेकेंड है आई ब्लैंक अ बुक, रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। दे के साथ प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, ओनली आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारे प्लूरल सेंटेंसेस हैं उसके साथ हम, प्लूरल जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर्स आएंगे उसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे दे प्लूरल है, आर प्लेइंग द क्रिकेट। फोर्थ है द सन ब्लैंक, तो द सन इज राइजिंग। फिफ्थ, द चिल्ड्रन आर weeping. Sixth, he is writing a letter. Seventh है you are plucking the flower and Karishma is singing a song. Clear है? Next exercise B, change the following sentences according to instructions in the brackets and write them in the space provided. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इनके थ्रू इन सेंटेंसेस को चेंज करना है, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट जैसे वी आर ईटिंग मैंगोज़, आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, वी आर नोट, यहाँ पे आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। एंड सेकेंड है सी इज़ नॉट स्लीपिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल होता है, नोट यूज़ नहीं होता, तो हम इसमें नोट को हटा देंगे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेक करना है, तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हम इसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, मतलब आई एम आयरनिंग माई क्लॉथ्स, और ये लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम हटा देंगे। ऐसे आपको सारे सेंटेंसेस से कंप्लीट करने हैं। एंड नेक्स्ट है past continuous tense. Let us read the following sentences. First है affirmative sentence. A, he was shouting. Second, I was running. Third, they were talking. B इसका negative sentence. He was not shouting. Second, I was not running. Third, they were not talking. C interrogative sentences. Was he shouting? Second, was I running? And third, were they talking? The verb in the above sentences show that some actions was going on at some time in the past and was not completed by the time. मीन्स ये अबाउ सेंटेंसेस है हमारे, इसमें क्या कर रहा है, एक एक्शन, जो एक्शन चल रहा है उसको शो कर रहा है, मतलब जो पास्ट में चला हुआ है और वो बाय टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब इन द पास्ट इज़ इन द पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तो उसे उस सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से सिंपल सेंटेंसेस जैसे हम कहते हैं। ए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हम प्लूरल जो पर्सन होते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होती हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होती हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ब
विद वर्ब दैट इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हमें कंप्लीट करने हैं सेंटेंस। एंड इस आप स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है, मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है द बॉय ब्लैंक, तो इसमें क्या है, वर्ब हमारे प्ले है, ठीक है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ किसका यूज़ करते हैं, वाज का। वाज प्लस ING का यूज़ करेंगे, जो भी हमारा क्या है, ये ब्रैकेट में दिया गया होगा, तो वाज प्ले। इसी तरह सेकेंड, यू ब्लैंक टी, टे, तो इसमें यू भी क्या है, हमारा सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, वाज टेकिंग। इनसे क्लियर है? आई होप यू विल अंडरस्टैंड this topic, and this topic learn in your book and write these exercise properly. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised question number 1st, 2nd, 3rd and 4th of exercise 4.4. Today we will start revision from question number 5th. On Independence Day, 8,450 children were invited to sing the national anthem. Student, Independence Day पर 8,450 children को invite किया गया national anthem गाने के लिए. If 4,165 children were below the age of 15, स्टूडेंट्स, इनमें से 4,165 चिल्ड्रंस 15 के एज के नीचे के थे. हाउ मैनी चिल्ड्रन वर अबू द एज ऑफ 15. स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि 15 की एज के ऊपर कितने चिल्ड्रंस थे. आवर स्टेटमेंट इज टोटल चिल्ड्रन वर इन्वाइटेड. टोटल कितने चिल्ड्रंस को इन्वाइट किया गया था, 8,450. नाउ चिल्ड्रन वर लो द एज ऑफ 15. स्टूडेंट, 15 की एज से नीचे के कितने चिल्ड्रंस थे, 4,165. नाउ चिल्ड्रन वर अबू द एज ऑफ 15. स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछा है, 15 की एज के ऊपर के कितने चिल्ड्रंस थे. स्टूडेंट्स, हमें टोटल चिल्ड्रन गिवन है, उनमें से हम अबू द एज ऑफ 15 को माइनस कर देंगे. स्टूडेंट, जो लेफ्ट बचेगा वो अबू द एज ऑफ 15 होंगे. स्टूडेंट्स, नाउ 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 5 से कैरी लेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 10. 10 में से 5 को माइनस किया 5, अगेन 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, 4 से कैरी लेंगे 3, 14. 14 में से 6 को माइनस किया 8, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 8 में से 4 को माइनस किया 4. सो स्टूडेंट्स, 4,285 चिल्ड्रन द एज ऑफ 15. Now question number 6. Mr. Shekhawat had rupees 9,200 in the bank. स्टूडेंट, मिस्टर शेखावत के बैंक में 9,200 रुपीज़ है. ही विड्रॉ रुपीज़ 2,756. स्टूडेंट्स, इसमें से वो 2,756 रुपीज़ निकलवा लेता है. नाउ हाउ मच मनी हैज़ ही इन द बैंक नाउ. स्टूडेंट्स, अब उसके बैंक में कितनी मनी है ये हमें फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, मीन्स हमें लेफ्ट निकालना है. लेफ्ट निकालना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और स्टेटमेंट इज मिस्टर शेखावत हैड इन द बैंक. स्टूडेंट, मिस्टर शेखावत के बैंक में कितने रुपीज़ है, 9,200 रुपीज़. नाउ ही विड्रॉ. स्टूडेंट्स, वो कितने रुपीज़ निकलवा लेते हैं, 2,756 रुपीज़. नाउ मनी हैज़ इन द बैंक. स्टूडेंट्स, अब उसके बैंक में कितनी मनी है, माइनस करेंगे. 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 2 हो जाएगा 1. ये स्टूडेंट्स 1 कैरी इधर दे देगा तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10. 10 में से 6 को माइनस किया 4, 9 में से 5 को माइनस किया 4, 1 में से अगेन 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 11. 11 में से 7 को माइनस किया 4, 8 में से 2 को माइनस किया 6. So students, now he has money in the bank 6,454. I think you understand. Now we do next question. Now question number 7. There are 7,399 books were written in different language in a bookshop. Students, एक बुक शॉप के ऊपर 7,399 बुक्स अलग अलग लैंग्वेज में रिटर्न की गई है. If 3,588 of them are written in English language. स्टूडेंट्स, यदि इनमें से 3,588 बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अदर लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है अदर लैंग्वेज में कितनी बुक्स राइट की गई है. स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट निकालना है. लेफ्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. आवर स्टेटमेंट इज टोटल बुक्स रिटन इन ए बुक शॉप. स्टूडेंट, एक बुक शॉप पे टोटल कितनी बुक्स रिटर्न की गई थी, 7,399. नाउ बुक्स रिटन इन
इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बुक्स रिटर्न की गई थी? 3588. नाउ स्टूडेंट्स बुक्स रिटर्न इन अदर लैंग्वेज. स्टूडेंट्स अदर लैंग्वेज में कितनी बुक्स रिटर्न की गई है? स्टूडेंट टोटल बुक्स रिटर्न की गई है, उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स को माइनस कर देंगे. स्टूडेंट्स 9 में से 8 को माइनस किया 1, अगेन 9 में से 8 को माइनस किया 1, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे स्टूडेंट्स 6, ये क्या हो जाएगा 30. 13 में से 5 को माइनस किया 8, 6 में से 3 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट्स 3811 बुक्स आर रिटन इन अदर लैंग्वेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर 5647 पीपल इन ए विलेज. स्टूडेंट्स एक गांव में 5647 पीपल्स है. इफ 2425 पीपल्स वेंट अवे. यदि स्टूडेंट्स उनमें से 2425 पीपल्स चले जाते हैं, हाउ मैनी पीपल्स वर लेफ्ट इन द विलेज. स्टूडेंट्स हमें बताना है अब गांव में कितनी पीपल्स लेफ्ट रह गए. लेफ्ट पूछा है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. नाउ स्टेटमेंट इज टोटल पीपल इन द विलेज. स्टूडेंट्स विलेज में टोटल कितने पीपल्स थे? 5647. नाउ पीपल वेंट अवे. स्टूडेंट्स कितने लोग चले गए थे? 2425. नाउ पीपल वर लेफ्ट इन द विलेज. स्टूडेंट्स अब विलेज में कितने पीपल्स लेफ्ट रह गए थे? माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स. 7 में से 5 को माइनस किया 2, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 6 में से 4 को माइनस किया 2, 5 में से 2 को माइनस किया 3. So students 3222 people were left in the village. I think students you understand, so you can easily revise question number 5, 6, 7, 8. Thank you students, have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing basic questions of computer for SC1 revision. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज डन इन. जो कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU. सेकेंड क्वेश्चन इज ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स. फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट है हरमन होलरिथ, सेकंड है ग्रेस होफर, थर्ड है चार्ल्स बेबेज, फोर्थ है न्यूटन. तो क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज. क्वेश्चन थर्ड है फॉर सिंगिंग द आउटपुट यू यूज. आउटपुट के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? ए मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ स्कैनर. तो क्या होगा इसका? मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर इज लुक लाइक ए टीवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंटर इज ए डिवाइस विच. प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस? इसका फर्स्ट है ए इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड बोथ या फिर नन ऑफ दिस. इसका होगा प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट. जैसे मॉनिटर क्या देता है हमें? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, वैसे ही प्रिंटर क्या देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. माउस इज ए डिवाइस विच. माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, बोथ या नन ऑफ दीज. तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस इज एन इनपुट डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्कैनर स्कैन. स्कैनर से हम क्या स्कैन कर सकते हैं? ए पिक्चर, सेकंड बी टेक्स्ट, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दीज. तो क्या होगा इसका? सी. हम पिक्चर भी स्कैन कर सकते हैं और टेक्स्ट भी. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ की इन ए कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितनी कीज होती है टोटल? कितनी कीज होती है? 104. यहाँ पे कितनी होगी? 104. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. कीबोर्ड इज ए डिवाइस विच. कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. ऑल स्टूडेंट डू ऑल दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा तीसरी में आज मैं करा रही हूँ पाठ 6 संज्ञा भागवचन. पहले हम पाठ को पढ़ेंगे. चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर समझिए. पहला चित्र क्या है? एक गुब्बारा. एक है इसलिए क्या लिखा गया? गुब्बारा. यहाँ ज़्यादा है इसलिए यहाँ क्या आएगा? गुब्बारे.
एक है तो यहाँ पर क्या आया, लड़की, और ज़्यादा है तो आया लड़कियाँ। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार होते हैं, दो, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अभी हम इनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहले हम एक वचन के बारे में बात करेंगे। एक वचन क्या होता है, जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की सूचना मिलती है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की सूचना मिलती है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, मछली, चिड़िया। बहुवचन क्या होता है, जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों की सूचना मिलती है उसे बहुवचन कहते हैं, एक से अधिक के बारे में। ठीक है, जैसे किताबें, मछलियाँ, चिड़िया। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्द में पहला नियम है, एक वचन शब्दों के अंत में आए आ को ए करके। ठीक है, बच्चा एक वचन है तो बहुवचन होगा बच्चे। ऐसे ताला, ताले, कुत्ता, कुत्ते, घड़ा, घड़े। बकरा, बकरे, कमरा, कमरे, सपना, सपने, दरवाजा, दरवाजे। अगला नियम है, अन्य पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते। फल, चाहे एक हो तब भी फल कहते हैं और ज़्यादा हो तब भी फल। ऐसे फूल का फूल ही रहता है, सेब का सेब ही रहता है, घर का घर, आलू आलू, गांव गांव, गुरु गुरु, चाकू चाकू। ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ऐसे शब्द है, ये ऐसे पुल्लिंग शब्द है जो अपना रूप नहीं बदलते। एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में एक समान ही रहते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों के हमें वचन बदलने हैं, तो हमारा पहला नियम है, एक वचन शब्दों के अंत में ए को ए करके। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। छत, छतें। बहिन, बहिनें। बाह, बाहें। फसल, फसलें। गर्दन, गर्दनें। कमीज, कमीज। अगला नियम है, एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़कर। भाषा, भाषाएं। माला, मालाएं। छात्रा, छात्राएं। लता, लताएं। कथा, कथाएं। कविता, कविताएं। घटा, घटाएं। बहू, बहुएं। अगला नियम है, एक वचन शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उसे ईया करके। छोटी ई या बड़ी हो तो उसको क्या करना है, ईया। विधि, विधियाँ। रीति, रीति, रीतियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। बधाई, बधाइयाँ। नारी, नारी। अगला नियम है, एक वचन शब्दों के अंत में आए इया को इया करके। इया को इया, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। डलिया, डलियाँ। डिबिया, डिबियाँ। खड़िया, खड़ियाँ। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया होगा। आप सभी को वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, और जो वचन के प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा, ठीक है, और एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं वो सभी आपको अपनी पुस्तक में से अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।